ओके गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेंजर इन द वुड्स। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है तो हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर ओलिविया को देखते हैं जो कि बेहोश होती है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो एक बाथटब में होती है और मदद के लिए चिल्ला रही होती है और उसका हाथ कटा हुआ होता है। ओलिविया की आवाज़ सुनकर वहाँ पर उसके दोस्त सैम और थ्रीसा आते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं। सैम असल में ओलिविया का फ्रेंड है और काफ़ी सालों से उसके साथ है, और सभी लोग ओलिविया से इस बारे में पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है, जबकि ओलिविया कहती है कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की है, लेकिन उसके फ्रेंड ये बात नहीं मानते क्योंकि उसका डोर अंदर से लॉक था और उसने अपने लैपटॉप पर एक सुसाइड नोट भी लिख रखा होता है। तो दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओलिविया और उसके दोस्त ओलिविया को लेकर एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं जो उन्होंने ओलिविया की मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए प्लान किया होता है। इस ट्रिप को सैम ही लीड कर रहा होता है और वो सभी दोस्तों को लेकर जिस जगह जा रहा होता है वो जगह भी सैम ने ही डिसाइड की होती है। और जब उससे उसके दोस्त इस बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये मेरे भाई का कैबिन है जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, और ओलिविया नेचर के करीब रहेगी तो उसका ट्रॉमा खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रैंडन जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड है वो इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर आखिर वो भी मान जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और एक कैबिन है, और ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें सैम का भाई क्लेटन मिलता है जो कि काफी वियर्ड बिहेव करता है और दोस्तों से जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं होता, और वो इस जंगल में जानवरों को मारने के लिए ही रहता है। और उसने यहाँ पर जानवरों को ट्रैप में फंसाने के लिए मुख्तलिफ फंदे लगा रखे होते हैं। और जैसे ही क्लेटन ओलिविया के डॉग को देखता है तो वो कहता है कि ये वाइल्ड एनिमल तो यहाँ पर एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। ओलिविया के पूछने पर वो कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जंगल के जानवर इस डॉग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिस पर ओलिविया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे क्लेटन पर शक हो जाता है कि शायद वो उसके डॉग को मार दे, या हो सकता है वो यहाँ पर ह्यूमन किलिंग भी कर सकता हो। और दोस्तों, मैं सच में बताऊँ कि क्लेटन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जैसे कि वो कोई साइको है या उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब जैसे ही ये लोग अपने सेपरेट कैबिन के अंदर जाते हैं जो कि क्लेटन के कैबिन से सेपरेट होता है, तो यहाँ पर इन्हें बहुत ही ज्यादा एनिमल्स के रियल बॉडी स्टैचूज देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर ओलिविया तो परेशान हो जाती है। लेकिन ब्रैंडन जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड है वो ओलिविया की हेल्प करता है और इन स्टैचूज को ढांप देता है। दोस्तों, असल में इन स्टैचूज का यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम है जो कि आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। खैर, रात होती है तो हम देखते हैं कि ओलिविया के डोर के आगे से कोई शख्स बार बार गुजर रहा होता है, जैसे कि वो ओलिविया के ऊपर नजर रख रहा हो, जिस पर ओलिविया का डॉग बहुत ज्यादा भौंकता है, लेकिन ओलिविया उसे शांत करके और डर के खामोशी के साथ सो जाती है दरवाजा लॉक करके। लेकिन जैसे ही ओलिविया की सुबह आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका डॉग वहाँ पर नहीं होता, जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन दोस्तों वो कहीं पर भी नहीं मिलता, जैसे कि वो पूरे सीन से गायब ही हो जाता है और ना ही किसी ने उसको देखा होता है। कि ओलिविया को उसका डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि क्लेटन ने उसके डॉग को मार दिया है, जो कि सैम का भाई होता है। लेकिन सैम ओलिविया से कहता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है। तो सैम अपने भाई को बुलाता है और उससे डॉग के बारे में पूछता है, जिस पर सैम का भाई उसे कहता है कि चलो हम जंगल में डॉग को ढूंढने के लिए जाते हैं। और फिर वो सब लोग जंगल में डॉग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर बारी बारी सैम का भाई क्लेटन अपने हर ट्रैप के पास जाता है और उससे लाल झंडा हटाता है और वहाँ पे मरे हुए जानवरों को स्निफ करने लगता है, और मानो कि उसे मरे हुए जानवरों की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इन्हें ओलिविया का डॉग कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस पर ये लोग वापस आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि रात का वक्त है और ये सभी लोग एंजॉय करने के लिए जंगल में रात को हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, जबकि ओलिविया की ढूंढने की बारी होती है और ओलिविया अकेली रह जाती है और सभी दोस्त छुप जाते हैं। और तभी ओलिविया सैम के भाई क्लेटन को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उस पर हमला कर रहा है, और वो जंगल से हेल्प के लिए चिल्लाती हुई भागने लगती है। लेकिन सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, और जब टॉर्च लाइट से वो उसके पीछे देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है और सबको बहुत भूख लगी हुई है, जिस पर क्लेटन इन्हें आवाज देता है और इन्हें अपने कैबिन में खाने के लिए इनवाइट करता है। और दोस्तों, यहाँ पे हमको क्लेटन का असल चेहरा यानी असल पागलपन और उसका गुस्सा नजर आता है। बहुत से जानवरों को मारकर उसने यहाँ पर उसके पुतले रखे होते हैं, और जो रैबिट उसने अभी अभी ट्रैप से निकाला था, जी हाँ, जिसे वो स्निफ कर रहा था, उसी को पकाकर रोस्ट करके वो इन लोगों को पेश करता है, जिस पर ओलिविया तो वॉमिट करने लगती है। और तब क्लेटन अचानक से ओलिविया को बताता है कि वो उसे बचपन से जानता है, एक बार उसने ओलिविया को नेकेड भी देखा था, जिस पर ओलिविया और खास तौर पर क्रिस्टन का भाई सैम बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा करता है और उससे पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है। क्लेटन बताता है कि एक बार में ओलिविया ड्रंक होकर डांस कर रही थी और जैसे ही उसके कपड़े गीले हो गए तो वो वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने गई थी, तो मैं उसके पीछे गया था। और ये सुनकर ओलिविया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और टेबल छोड़कर वहां से चली जाती है और उसे अपना ट्रॉमा और वो सीन जिसमें उसका हाथ कटा हुआ था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था उसे याद आने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी दोस्त उस जंगल में सैर के लिए निकल जाते हैं और ओलिविया ट्रिशा को बताती है कि मैं ये जानती हूँ कि मुझे उस दिन किसी ने मारने की कोशिश की थी जब मैं बाथटब में थी, लेकिन ट्रिशा या कोई भी उसकी ये बात फिर से नहीं मानता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम ओलिविया को बहुत ही ज्यादा बियर पिलाता है और मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने लगता है। और दोस्तों ब्रैंडन जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड है वो ये सब देख रहा होता है और वो सैम से इस बारे में लड़ता है और उससे कहता है कि क्या अब तुम दोनों साथ हो, जिस पर सैम ब्रैंडन से कहता है कि नहीं ये तो गलती से हो गया बस। और इसी वजह से ये सब लोग अपना ट्रिप खत्म करके कैबिन की तरफ वापस जाने लगते हैं और बहुत ज्यादा रात हो जाती है, लेकिन ब्रैंडन का गुस्सा तो जैसे जा ही नहीं रहा था, तो वो ओलिविया को यहाँ पर कैबिन में छोड़कर वापस अपने घर जाने का फैसला करता है। अब दोस्तों जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकलता है तो रात का वक्त होता है और वो अपने मोबाइल से उबर बुक करता है और अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज करता है कि मैं उबर बुक करके जा रहा हूँ। और फिर अचानक से वो वेट करता हुआ एनिमल डमीज को देखने लगता है जिसमें रैबिट की आंख में उसे छुपा हुआ कैमरा नजर आता है और इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को बता पाता उसी वक्त उसकी कमर में एक एरो आके लगता है और वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और कोई शख्स जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता वो ब्रैंडन के करीब आता है और दूसरा एरो उसे मारकर उसे मार देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ओलिविया जब उठती है तो उसे ब्रैंडन का वो टेक्स्ट मैसेज मिला होता है जिसपे लिखा होता है कि मैं उबर बुक करके वहां से जा रहा हूँ। और तभी ओलिविया को किसी के घर में घुसने की आवाज सुनाई देती है, कांच टूटने की, और वो बैट उठा के उसे मारने के लिए भागती है और तभी वो अपने ही दोस्त को जख्मी कर देती है। और इसी वजह से सैम और त्रिशा को फार्मेसी पर उसके लिए दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। और इस वक्त जब उसके सारे दोस्त फार्मेसी पर चले जाते हैं तो ओलिविया मौके का फायदा उठाकर क्लिंटन के कैबिन में घुस जाती है क्योंकि क्लिंटन भी उस वक्त जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए गया होता है। और ओलिविया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको क्लिंटन पर शक होता है कि उसने उसके डॉग को वहाँ पर छुपा कर रखा होगा या हो सकता है कि उसने उसको मार और उसकी बॉडी को वहाँ पे रखा हो। जैसे ही ओलिविया कैबिन के अंदर जाती है तो वो वहाँ पे कुछ और ही नजारा देखती है। क्लिंटन ने तो यहाँ पर पूरी लैब खोल रखी है। ये सब कुछ देखने के बाद वो जब एक रूम में जाती है तो वहाँ पर एक LED पर तमाम कैमरेस की फुटेज आ रही होती है और तभी ओलिविया को पता चलता है कि क्लिंटन बड़ी देर से उन पर नजर रखे हुए था, जबकि ये कैमरे तो उनके बेडरूम और बाथरूम में भी लगे हुए थे। भी ये सब कुछ देख ही रही होती है कि उसी वक्त क्लिंटन वापस आ जाता है और सैम और उसके दोस्त भी फार्मेसी से वापस आ जाते हैं, जिस पर वो दोस्त जिसको चोट लगी होती है वो सैम को बताता है कि ओलिविया क्लिंटन के कैबिन में गई हुई है, जिस पर सैम ओलिविया को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अब वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं, लेकिन क्लिंटन को जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और सैम क्लिंटन से कहने लगता है कि क्या तुम हम पर नजर रख रहे हो, लेकिन इस वक्त भी सैम बात को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो क्लिंटन को कहता है कि तुम इस तरह से लड़कियों पर नजर नहीं रख सकते, तुमने क्यों बाथरूम में कैमरास लगाए हैं, जबकि वो असल मकसद और बाहर से अपने दोस्तों का ध्यान हटा रहा होता है। और यहाँ पर वो क्लिंटन को मारता है और जिससे क्लिंटन जंगल की तरफ भाग जाता है। अब ये सभी लोग अपने कैबिन में वापस आ जाते हैं और ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि क्या क्लिंटन उनके ऊपर किस मकसद से नजर रख रहा था, लेकिन सैम उनसे कहता है कि नहीं, ये क्लिंटन की बचपन से आदत है कि वो लड़कियों के ऊपर इस तरह से नजर रखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी वक्त सैम एक्स्ट्रा केयर दिखाते हुए 911 पर कॉल करता है और सभी दोस्तों को बुलाता है कि कॉप्स 15 मिनट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम सब लोग ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त भी वो जानता है क्योंकि ओलिविया का डॉग उसे अभी तक नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएगी। और ऐसा ही होता है, ओलिविया जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक मेरा डॉग नहीं मिल जाएगा मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है, मैं उसके बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो सैम कहता है कोई बात नहीं, मैं और तुम यहाँ पे रुक जाते हैं और हम डॉग को ढूंढने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया के बाकी दोस्त त्रिशा और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और सैम और ओलिविया वहाँ पे रह जाते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद ही हम ये देखते हैं सैम अचानक से कहीं से ओलिविया के डॉग को वहाँ पर ले आता है और लाकर ओलिविया को आवाज देता है, जिस पर ओलिविया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और थोड़ी चली आती है। अब सैम तो रहा सैम, जब वो ओलिविया को बहुत ही ज्यादा खुश देखता है तो अपने दिल की बात कह ही देता है। तो क्या लगता है दोस्तों वो क्या कहता है ओलिविया से? जी हाँ, वो कहता है ओलिविया आई लव यू और मैं हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ। और वो एक ही लाइन में ओलिविया को सब कुछ बोल देता है और एक ऐसा इंसिडेंट बोलता है जिसके बारे में सिर्फ ओलिविया को पता था।
और तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ और मैं हमेशा हर मुश्किल के वक्त तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। लेकिन अब ओलिविया उससे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो प्यार तो करती है लेकिन प्यार नहीं करती है। आई डोंट नो। तो इस पे चढ़ता है सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और साथ ही वो अपने बीस्ट मोड में आ जाता है। यानी उसका गुस्सा तो क्लेटन से भी ज्यादा था और वो बिल्कुल ही पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। और वो गुस्से में हर चीज को तोड़ने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ही उसके रास्ते में कोई भी चीज आएगी तो वो उसे तोड़ देगा और वो वहाँ से चला जाता है। और इसी दौरान ओलिविया को मैसेज आता है उसकी दोस्त टेरिशा का। वो बताती है कि सैम ने तो बिल्कुल ही कॉप्स को कॉल नहीं की थी। लेकिन दोस्तों सैम का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि ओलिविया जैसे कि सैम को हमदर्दी के साथ ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है तो सैम उसके सर पे बैट मार देता है जिससे उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है, यानी बत्ती गुल हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही ओलिविया को होश आता है तो वो अपने आप को रोप्स के साथ बंधा हुआ पाती है और सैम गुस्से में उसे मुख्तलिफ बातें कह रहा होता है और कई दफा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा प्यार में होता है तो मार नहीं पाता है। लेकिन ओलिविया तो काफी समझदार होती है और वो रोप्स छुड़ा कर भागने लगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती रास्ते में उसको क्लेटन पकड़ लेता है। लेकिन वो तो बहुत अच्छा है और वो ओलिविया को उसी के कैबिन में छुपने के लिए कहता है और ओलिविया को उस कैबिन के बेसमेंट में छुपा देता है, लेकिन खुद बाहर खड़ा हो जाता है। जिस पर जब सैम वहाँ से गुजरता है तो वो क्लेटन से पूछता है कि तुम्हें मैंने कितनी आवाजें दी, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें क्लेटन का एक नया ही रूप नजर आता है। वो तो बच्चों की तरह रोने लगता है और सैम से कहने लगता है कि तुमने जो कुछ आज तक मुझे कहा है मैंने किया है, लेकिन हमारी बात किसी को मारने के लिए नहीं हुई थी और तुमने ब्रैंडन को भी मार दिया है। जबकि ओलिविया ये सारी बात सुन रही होती है और इसके बाद क्लेटन जोर जोर से रोने लगता है जैसे कि साइकोलॉजिकली तौर पर वो एक छोटा बच्चा हो और हर मुश्किल सिचुएशन में रोना शुरू कर देता हो। जिस पर सैम को उस पर शक हो जाता है और वो उसे अपना कैबिन दिखाने के लिए कहता है, जिस पर क्लेटन और सैम के दरमियान लड़ाई हो जाती है और सैम क्लेटन को मार देता है और ओलिविया से कहता है कि अगर तुमने अपने फियांसे के साथ शादी नहीं करनी थी और तुम ना बोलना चाहती थी कॉल को तो मुझे तो बता देती। वो बहुत ही गुस्से में गाड़ी चला कर गया था, इतनी तेज कि मुझे लगा मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन देखो तुम्हारे लिए मैंने उसे पकड़ा भी और मार भी दिया। जबकि सब लोग यही समझते रहे कि ये एक एक्सीडेंट था। दोस्तों ये बात सुनकर ओलिविया जंगल की तरफ भाग जाती है और सैम गन लेके उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ओलिविया जमीन पर गिर जाती है। लेकिन ओलिविया तो काफी समझदार है, वो उन ट्रैप्स यानी रेड फ्लैग्स की तरफ जाती है रेंगते हुए और जैसे ही सैम उसके पास आता है और उसे मारने के लिए गन ऊपर करता है तो ओलिविया उसे ट्रैप के ऊपर पुश कर देती है जिससे वो ट्रैप पे घुस जाता है, मर जाता है। और तभी हमें यहाँ पर ओलिविया के चेहरे पर पुलिस की लाइट्स नजर आती हैं और यहाँ पर ही हमारी मूवी खत्म हो जाती है।